राधे राधे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको अंगरखा स्टाइल कुर्ती बनाना सिखाएंगे। ये मैंने कुर्ती के लिए फैब्रिक लिया है जिसकी लंबाई 14 इंच है और चौड़ाई 20 इंच ली है। इसको मैंने 4 फोल्ड किया है। तो अब इसके ऊपर हम मार्किंग करेंगे। सबसे पहले हम शोल्डर लेंगे। शोल्डर हमारे मैंने 6 इंचज़ पे लिए हैं और जो आर्म होल लिया है वो 6.5 इंच पे लिया है। दोनों मार्क्स को मिलाएंगे। जो हमारा बस्ट साइज़ है वो 16 है, 16 का हाफ़ लिया है और जो हमारी वेस्ट है वो 14 है, उसका भी हाफ़ लिया है 7 इंच पे। अब हम इसकी आर्म होल की गोलाई करेंगे। आर्म होल की जो गोलाई करनी है वो मैंने 1.5 इंच पे की है। अब सभी निशानों को आपस में मिलाएंगे। जो मैंने आगे वाले आर्म होल की गोलाई की है वो 1/2 इंच का गैप देते हुए की है। अब जो हमारी कुर्ती का जो बॉटम पार्ट है हम वहाँ पे भी 1/2 इंच की गोलाई करेंगे। ये मैंने 1/2 इंच की गोलाई के लिए मार्किंग की है। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब हम गले के लिए मार्किंग करेंगे। गले की जो चौड़ाई मैंने ली है वो 2.5 इंच ली है और जो लंबाई ली है मैंने 4 इंचज़ ली है पीछे वाले गले की। और आगे वाले गले की जो लंबाई ली है वो मैंने 6 इंचज़ ली है। आगे वाला जो गला है वो हमारा वी शेप में बनेगा और पीछे वाला मैंने राउंड में कट किया है। पहले पीछे वाले गले की कटिंग करेंगे। अब हम जो पीछे वाला पार्ट है उसको निकाल लेंगे और आगे वाले पार्ट को अलग कर लेंगे। ये देखिए मैंने इसको अलग कर लिया है। अब हम इसके गले की कटिंग करेंगे जो वी शेप में करनी है। तो अब इसको खोल के दिखाते हैं। ये देखिए इस तरह से इसकी शेप आई है। अब हम जो कुर्ती का बॉटम पार्ट है वहाँ से 2 इंच पे एक मार्क लगाएंगे और जो हमारे गले की गहराई है वहाँ से लेके उस 2 इंच तक हम एक मार्क लगाएंगे। दोनों को आपस में मिलाते हुए उसकी कटिंग कर देंगे। ये मैंने कटिंग करके इस पार्ट को अलग कर दिया है। अब हमारे पास ये पार्ट बचा है। अब हम एक फैब्रिक लेंगे अलग से जिसकी जो चौड़ाई है वो 20 इंच है और जो लंबाई है 14 इंच है। इसको हमने सीधा रखना है और जो हमारा कटिंग पार्ट है उसको हमने इसके ऊपर उल्टा रखना है और सेम इसी पैटर्न में इसकी कटिंग कर देनी है। ये हमारी फ्रंट पार्ट की जो कटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। आपको सीधा करके दिखाते हैं किस तरह दिखाई देगा। ये देखिए ये इस तरह से दिखाई देगा। ये इसके ऊपर इस तरह से आ जाएगा। ये हमारा फ्रंट पार्ट कट हो चुका है और ये हमारा बैक पार्ट हम इसके ऊपर रखेंगे। ये इस तरह से इसके ऊपर जॉइंट होगा। ये हमारे दोनों पार्ट्स जो हैं कट हो चुके हैं। अब ये बॉटम पार्ट के लिए मैंने 2 मीटर फैब्रिक लिया है। ये मुझे नीचे के लिए अम्ब्रेला कट में बनाना है। अगर आप चाहते हैं तो आप प्लेट्स वाली भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे अम्ब्रेला कट में बनाना है तो मैंने 2 मीटर फैब्रिक लिया है। इसको मैंने ट्रायंगल शेप में फ़ोल्ड किया है और जो हमने कुर्ती फ़ोल्ड की है उस कुर्ती को इसके ऊपर रखेंगे हम और जो हमारा वेस्ट साइज़ है वो हम इसके ऊपर निशान लगाएंगे।
अब ये हमने एक निशान लगा लिया है इसके ऊपर। अब यहाँ से हम मार्किंग करेंगे। जो बॉटम पार्ट की मैं लेंथ लूँगी वो 26 इंचज़ लूँगी, क्योंकि हमारी जो टोटल लेंथ है 40 ली है मैंने। तो ये 26 इंच पे हम मार्किंग करेंगे। अगर आप चाहते हैं तो वेस्ट लाइन वाली लाइन से भी आप मार्किंग कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो ऊपर बिल्कुल कॉर्नर से भी मार्किंग कर सकते हैं। तो ये मैं बिल्कुल मार्किंग करूँगी बिल्कुल ऊपर से कॉर्नर से। तो ये देखिए 26 इंचज़ पे मैंने मार्क लगाने शुरू किए हैं। ये आपने पूरा इक्वल रखना है पूरे पार्ट्स को। अब इसको ऊपर से भी माप लिया है, ये इक्वल है बिल्कुल। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये मैंने इसकी कटिंग कर ली है। नीचे से बॉटम पार्ट की गोलाई करेंगे। ये हमारी देखिए इस तरह की लुक आ रही है। ये हम इसको दोबारा फोल्ड करके देख लेंगे। अब ये फैब्रिक जो मैंने लिया है ये स्लीव्स के लिए लिया है। ये भी इसकी भी जो चौड़ाई है वो मैंने 20 इंचज़ ली है और जो लंबाई ली है वो 15 इंच ली है। तो स्लीव्स के लिए निशान लगाएंगे। 2.5 इंच पे मैं इसकी गहराई करूँगी। और जो हमारा बॉटम है स्लीव्स का वो 5 इंच है, उसमें 1.5 इंच का मार्जिन देते हुए हम मार्किंग करेंगे। और ये स्लीव्स की भी कटिंग हमारी हो चुकी है कंप्लीट। तो चलिए अब इसकी स्टिचिंग बताते हैं आपको। स्टिचिंग के लिए हम जो हमारा फ्रंट पार्ट है वो लेंगे और साथ में हमने कुछ रेबदार पट्टियाँ काट के रखी हैं। तो जो हमारा ये पार्ट है इस पे हम ये रेबदार पट्टी जॉइंट करेंगे। ये रेबदार पट्टी आपने 1.5 इंच की चौड़ाई की और लंबाई आपके गले के अकॉर्डिंग होगी। चौड़ाई आपने 1.5 इंच रखनी है। तो ये हम इस तरह से देखिए मैंने इसको जॉइंट कर दिया इसके ऊपर। इसमें कट लगाएंगे। कट आपको सिलाई का ध्यान रखते हुए लगाने हैं। तो इसको हम अंदर की साइड फोल्ड करते हुए साइड सीम लगाएंगे। इसी तरह हम जो हमारा दूसरा पार्ट है उसको भी हम ऐसे ही तैयार कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने ये लगा दिया है। अब हम इसके ऊपर इस लेस की डिज़ाइनिंग करेंगे। ये जहाँ पे हमने रेबदार पट्टी लगाई है ये वहाँ पे हम इस तरह से लेस लगाएंगे। ये देखिए लेस हमने लगा दी है। अब ये हमारा दूसरा पार्ट है। अब हम इसके ऊपर भी लगाएंगे लेस, लेकिन हमने पहले देखना है कि हमारा गला कहाँ तक है। वहाँ पे हम एक मार्किंग कर लेंगे। वहाँ पे एक मार्क लगाने के बाद हम लेस लगा देंगे, क्योंकि ये पार्ट हमारा अंदर चला जाएगा, इसलिए हम गले तक ही लेस लगाएंगे इस पे। ये देखिए लेस हमारी लग चुकी है। फ्रंट जो पार्ट है हमारा वो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा बैक पार्ट है वो हम लेंगे और इसके भी गले पे हम ऐसे ही रेबदार पट्टी जॉइंट करेंगे। इसके गले पे भी हमने इसी तरह से जैसे आगे लगाई है ऐसे ही रेबदार पट्टी को जॉइंट करेंगे। ये हमने रेबदार पट्टी जो है वो जॉइंट कर दी है।
अब फ्रंट पार्ट लेंगे और इसको इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे। फ्रंट पार्ट को हमने उल्टा रखना है और बैक पार्ट को हमने सीधा रखना है। तो इस तरह से हम इसके जो शोल्डर हैं वो जॉइंट करेंगे। अब ये शोल्डर हमारे जॉइंट हो चुके हैं, देखिए। अब हम जो हमारा बॉटम पार्ट है वो इसके ऊपर जॉइंट करेंगे। बॉटम पार्ट को हम बॉटम पार्ट का बीच कर लेंगे और जो हमारी कुर्ती है उसका भी बीच कर लेंगे। दोनों का बीच मिलाते हुए हम इसको इसके ऊपर इस तरह से जोड़ेंगे। कुर्ती को सीधा रखना है और जो हमारा बॉटम पार्ट है उसको हमने उल्टा रखना है और इस तरह से इसके ऊपर स्टिच करेंगे। ये देखिए हमने दोनों पार्ट्स जो हैं वो स्टिच कर दिए हैं। दोनों पार्ट हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हम इसके ऊपर स्लीव्स जोड़ेंगे। स्लीव्स आपने इस प्रकार जोड़नी है। हमारा जो पार्ट है कुर्ती का उसको सीधा रखना है और जो हमारी स्लीव्स हैं वो उल्टी रखनी है। तो इस तरह से आप सेंटर से जोड़ते हुए जाएंगे दोनों साइड। इससे आपकी जो स्लीव्स हैं वो बिल्कुल इक्वल जुड़ेंगी। आप चाहे तो पिन की भी मदद ले सकते हैं। तो ये देखिए ये हमारी स्लीव्स जो हैं जुड़ के रेडी हो चुकी हैं। अब हम इसकी फिटिंग के मार्किंग करेंगे और फिटिंग करेंगे। हम इसको इस तरह से रखेंगे और जो स्लीव्स हैं उसका भी बॉटम पार्ट हम कंप्लीट कर लेंगे लेस लगा के, आगे से फोल्ड करके इसको, और साथ में हम इसकी फिटिंग भी कर देंगे। अब ये देखिए फिटिंग हमारी कुर्ती की हो चुकी है।